35। ये बस इनको मिला दो पॉइंट को, ये आपका तोरण आ गया। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मुंह सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। हमारी जो आज की प्रश्नावली है वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने 14.3 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14.4 को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इस प्रश्नावली में टोटल 3 ही क्वेश्चन है, बट वो तीनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के। तो हमारी जो प्रश्नावली 14.4 है उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो हमारी प्रश्नावली वो एक तरह से जो ग्राफ विधि है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसी की तरह है। ओके, हमें इसमें क्या करना है, जो हमें डाटा दिया गया है सबसे पहले हमें इसमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ 12 आएगा, 12 में 24 ऐड कर दो 26, 26 में 8 ऐड कर दो 34, 6 ऐड कर दो 40, 10 ऐड कर दो 50। जो वैल्यू आपकी यहाँ पे होती है वही यहाँ पे आती है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जो इस पे हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है वो हमारा x है। क्या है ये x, और जो यहाँ पे वैल्यू है वो है y। तो इस तरह से आपने इसके पहले पेयर बनाने, ठीक है। तो हमारे पास आएगा देखो 120 और 12, 140 और 26, 160 और 34, 180 और 40, 200 और 50। इस तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, पॉइंट निकालने, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज। ओके, पर पहले आपको संचय बारंबारता निकालनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ हाईएस्ट वैल्यू और उसके सामने वाली वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपके जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, जो हमारा CF है, जो संचय बारंबारता है, उसकी वैल्यू यहाँ को लिखेंगे इस तरफ को, और जो हमारी ऊपरी सीमा होगी, क्या होगी, ऊपरी सीमा, वो इस तरफ को आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ की वैल्यू देखो ये किस तरह से दी है। अगर हम यहाँ पे 20-20 का गैप लेके करें, ठीक है, या 40-40 का गैप लेके करते हैं, ठीक है, 40, 80, 120, 160, 200, ठीक है, 40, 80, 120, 160, 200, ठीक है। और ऊपर की ओर हम लोग 10, 20, 50 इस तरह लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। नहीं तो इसको 5-5 का गैप देके लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 50, 45, 50, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 और ये आ गया 50। अब पहला पॉइंट देखो 120 और 12, ठीक है, 120 और 12, 12 कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आया इधर 120 और 12, जैसे ग्राफ में वैल्यू को पुट करते हो वैसे ही करना, ठीक है। 140 और 26, तो 120, 30, 40, 50, ठीक है, हमें चाहिए 40, 40 और ये हमारा आ गया यहाँ पे, ये 25 है ना, 25 है ठीक ऊपर, 26, 140 और 26। अब 160 और 34, 160 और 34, 35 से ठीक नीचे यहाँ पे 160 और 34, 180 और 40, 70, 80 यहाँ पे, ठीक है, 180 और 40, 180 और 40। जब आप ओरिजिनल ग्राफ पेपर में इसको बनाओगे तो वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है। 200 और 50, 200 और 50 यहाँ पे 200 और 50, ठीक है। और आपने इसको इस तरह से मिला देना, बस ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो भी हमने इसी तरह करने हैं। बहुत ही सिंपल ये एक्सरसाइज है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब आप ओरिजिनल ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये लाइन थोड़ी अच्छे ढंग से बनेगी। ओके,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसमें हमें माध्यक भी निकालना है और इसका तोरण भी खींचना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया हो 38 से कम, ठीक है, या कुछ भी दिया हो, मतलब किसी भी संख्या से कम, इस तरह से अगर स्टार्ट हो तो वहां पे आपने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपका दूसरा कॉलम दिया हुआ होगा, जो आपका एफ आई होगा, उसकी जो पहली वैल्यू होगी, ठीक है, उसको वैसे ही लिखना है। अब आपने क्या करना है कि जो उसके बाद वाली वैल्यू है उसमें से पहली वैल्यू को घटाना है, वो आपकी आगे वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, पहली वैल्यू देखो 0, तो 0 ही आएगी यहाँ पे। अब देखो 3 माइनस 0, जो उससे ठीक पहले वाली वैल्यू है, कितना आएगा 3। अब अगली वैल्यू देखो 5, 5 से पहले क्या था 3, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2। 9 से पहले क्या था 5, 4। 14 से पहले क्या था 9, 5। 28 से पहले क्या था 14, तो यहाँ 14। 32 से पहले क्या था 28, 4। 35 से पहले क्या था 32, 3। ओके, अब आपने इन नंबर्स की संचय बारंबारता करनी है। पहले 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। इनका टोटल करोगे तो यहाँ भी 35 आएगा। ठीक है, संचय बारंबारता इस तरह से करते हैं, ये आ चुकी है। अब इसके अगर आप पहले तोरण खींचना चाहे तो पहले तोरण खींच लेते हैं। पहले इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई की टर्म में वो लिख लेते हैं। पहला 38, 0, 40, 3, 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32, 52, 35। ये हमारा पॉइंट आ चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ के ऊपर बताना है। ठीक है, अब ग्राफ तो नहीं है तो बोर्ड के ऊपर ही बताएंगे यहाँ पे इस तरह से। CF यानी संचय बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो ऊपर को आएगी। और जो हमारी ऊपरी सीमा है, जो वर्ग अंतराल की जो ऊपरी सीमा है, वो यहाँ पे आएगी। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 52। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 4 4 का गैप दें, ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 44, 48 और ये 52। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 52 ही है। अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 35। कितनी है 35। यहाँ पे अगर हम लोग 5 5 का गैप दें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 52। सबसे पहले 38 और 0, 38 कहाँ आएगा यहाँ पे, और 0, तो मतलब पहला पॉइंट यही आएगा 38 और 0। 40 और 3, 40 और 3 यहाँ पे आएगा ये 40 और 3। ठीक है, इसके पॉइंट में इस तरफ को लिखता हूं 40 और 3। अब इसके बाद हमारे पास 42 और 5, 42 और 5, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद है हमारे पास 44 और 9, 44 और 9, तो 9 आएगा इधर, यानी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है 46 और 14, तो 44, 45, 46, 46 और 14 यहाँ जैसे। उसके बाद है 48 और 28, 48 और 28 यहाँ जैसे, 48 और 28, 50 और 32, 50 और 32 और लास्ट है 52 और 35, 52, 35। ये बस इनको मिला दो पॉइंट को, ये आपका तोरण आ गया। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आप ओरिजिनल ग्राफ पेपर पे इसको करोगे तो बहुत ही अच्छे से ये जो डायग्राम है वो बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले से बहुत सारी डिवीजन की भी होती है। ओके, तो जब आप पेंसिल से इसको प्लॉट करोगे बहुत ही अच्छा ये बनेगा। ओके,
तो इस क्वेश्चन का आधा पार्ट हो चुका है। अब हमें इसमें माध्यक निकालना है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। और संचय 12 वार्ता तक हमने कर लिया है, ठीक है। टोटल कितना है 35, मतलब एन है हमारा 35, तो n/2 कितना होगा 17.5। इसका आधा n/2 हमारे पास आ चुका है। अब संचय बारंबारता में आपने देखना है कि 17.5 से जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, ठीक है। 17.5 14 के बाद आएगा ना 17, इससे बड़ी वैल्यू है 28। क्या है 28। 28 से ठीक ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारा CF होगा। तो CF है हमारा 14, CF है हमारा 14। उसके बाद जो हमारा ये 28 है, ठीक है, जो हमने हाईएस्ट वैल्यू ली थी, उसके ठीक सामने जो वैल्यू है, जो ये 14 है, वो होगा F आ गया 14, CF भी 14, n/2 17.5, और क्या चाहिए H। इनके बीच में गैप कितना है 2 का, H आ गया 2, ठीक है। और हमें चाहिए L कितना है, जो हाईएस्ट वैल्यू के सामने वाली जो लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पे वर्ग अंतराल में 46। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला। L है 46, n/2 है 17.5, माइनस CF कितना है हमारा 14, F कितना है 14, H कितना है 2, 7 आ गया। 46 प्लस 17.5 माइनस 14 कितना आएगा 3.5/7। इसको सॉल्व करेंगे मैंने 46 प्लस 35/7 गुना 10, ये कर गया आ गया 5। 46 जमा 0.5, ये बन गया 46.5 आपका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब रहता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो डाटा दिया गया वो इस तरह से है, ओके। बट ये क्वेश्चन में कहता है कि हमें इस डाटा का तोरण तो खींचना ही है, बट अधिक के प्रकार में खींचना है। जैसे हम अभी कर रहे थे ना, इस संख्या से कम, अब हमें करना है कि इस संख्या से अधिक, इस वाले टाइप में करना है। तो जो ये डाटा है, जो ये टेबल है, इसको पहले चेंज करेंगे, ओके। तो इस डाटा को हमने इस वाले टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे संचय बारंबारता निकालनी है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो ये बाद वाली वैल्यूज इनको हटा दिया है। 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लिख दिया है। जो हमारा ये दूसरा टेबल था, जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसी की वैसी है। टोटल हमारे पास 100 है। जब आपके पास ये अधिक के प्रकार वाला हो, तो जो आपकी टोटल है, जो आपको टोटल दिया है, उसको सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे आपने ऑपोजिट करना है, घटाना है आपने, ठीक है, उल्टा चलना है। अब आपने यहाँ पे पहुंचना है, आपके पास 16 आना चाहिए। सबसे पहले 100 में से 2 घटाओ, कितना आएगा 98, 98 में से 8 घटाओ 90, 90 में से 12 घटाओ 78, 78 में से 24 घटाओ 54, 54 में से 38 घटाओ 16, ठीक है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, 50 और 100, और हमारे पास 55 और 98, 60 और 90, 65 और 78, 70 और 54, 75 और 16, ठीक है। ये हमारे पॉइंट। अब हमें इसका तोरण खींचना है, ठीक है। CF वाली वैल्यू ऊपर को जाएगी। जो हमारा अधिक के प्रकार वाला होता है उसमें होती है नीमन सीमा, जो हमारी लोएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, वो आती है इसमें। जब कम वाला होगा तो वहां पे ऊपरी सीमा आएगी, अधिक वाला होगा तो निम्न सीमा आएगी, ठीक है। अब इन वैल्यूज को ध्यान से देखो। तो अगर हम यहाँ पे 16 16 का गैप दें, 16 32 48 64 सी 96 और उसके ऊपर, ठीक है, 16 कम 16 32 48
64, 80, 96 और 12। ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ तक करें। 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80। सबसे पहले 50 और 100। ठीक है, 50 और 100, 50 और 100 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 50 और 100। ठीक है, उसके बाद 55 और 98, 55 बीच में आएगा और 98, 98 थोड़ा कम यहाँ पे नहीं आएगा। 55 और 98। अब 60 और 90, 60 और 90, आएगा 60 और 90। इसके बाद है 65 और 78, 65 और 78, 65 और 78। अब है 70 और 54, 70, 54 और लास्ट है हमारे पास 75 और 16, 75 और 16, इस तरह से। ओके, तो हमारा जो ग्राफ है, जो तोरण है, वो इस तरह है। जो प्रश्नावली 14.4 है उसमें 3 ही क्वेश्चन दिए थे और वो तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, प्रश्नावली 14.4। इसमें हमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए थे और हमने उन तीनों क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व कर लिया। इस वीडियो से हमने सीखा किस तरह से हम लोग जो दिए गए डाटा है उसका हम लोग तोरण खींच सकते हैं और उसे ग्राफ पर निरूपित यानी ग्राफ पर किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रश्नावली के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, जो यूनिट है 14, वो होता है पूरी तरह से कंप्लीट। हमने 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये वाली जो वीडियो वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का ट्राई कीजिएगा। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को फ्री में सीख पाए। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।